जब रात के गहरे सन्नाटे में अचानक नींद खुल जाती है और घड़ी की सुइयां ठीक 3 के आसपास ठहरी होती हैं, तब अक्सर मन में एक अजीब सा प्रश्न उठता है कि क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा संकेत छिपा है। क्योंकि उस समय न कोई शोर होता है, न कोई बाहरी कारण दिखाई देता है, फिर भी भीतर कुछ जाग उठता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति धीरे से तुम्हें छूकर कह रही हो कि अब जागो, अब सुनो, अब अपने भीतर झांको। और यही वह क्षण होता है जब मन सबसे शांत होता है, संसार सबसे दूर और चेतना सबसे निकट होती है। दिन भर जिन विचारों, इच्छाओं और उलझनों में तुम उलझे रहते हो, वे सब जैसे थक कर सो जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं सोती। आत्मा तो तभी बोलती है जब मन चुप हो, और रात का तीसरा पहर वही समय है जब मन सबसे कमजोर और चेतना सबसे प्रबल होती है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि रात 3 बजे नींद खुलना कोई साधारण घटना नहीं, यह एक आमंत्रण है भीतर उतरने का, स्वयं से मिलने का, उस मौन को सुनने का जो दिन की आवाजों में दबा रहता है। क्योंकि ईश्वर जब संकेत देता है तो वह शोर नहीं करता, वह धीरे से दस्तक देता है। और अगर तुम जागरूक हो तो उस दस्तक को पहचान सकते हो, अन्यथा वह भी किसी सपने की तरह खो जाती है। जब यह नींद खुलती है तो अक्सर देखा गया है कि हृदय की धड़कनें अलग ढंग से महसूस होती हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं और मन किसी विचार पर टिकने के बजाय खाली खाली सा हो जाता है। यह खालीपन डराने वाला नहीं होता, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति होती है, जैसे किसी ने भीतर की भीड़ हटा दी हो। और यही वह स्थिति है जिसे ध्यान की दहलीज कहा जा सकता है। क्योंकि ध्यान कोई प्रयास नहीं है, ध्यान तो तब घटता है जब प्रयास थक जाता है। और रात के इस समय शरीर भी थका होता है और मन भी, इसलिए चेतना अपने आप उभर आती है। और कई बार इसी समय जीवन से जुड़े गहरे प्रश्न अचानक सतह पर आ जाते हैं, जैसे मैं कौन हूं, मैं जो जी रहा हूं क्या वही मेरा सत्य है, या कुछ और भी है जिसे मैं अनदेखा कर रहा हूं। और ये प्रश्न केवल शब्द नहीं होते, ये अनुभव होते हैं, मौन में उठती हुई तरंगें, जिन्हें समझने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि संवेदनशीलता चाहिए। बहुत से लोग इसे डर के साथ देखते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। लेकिन जो जीवन को थोड़ा गहराई से देखता है वह जानता है कि डर अज्ञान से पैदा होता है, और जो समझ जाता है उसके लिए यह समय वरदान बन जाता है। क्योंकि जब संसार सो रहा होता है तब चेतना को सुनना आसान होता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में साधक, निश्चय और ध्यान में उतरने वाले लोग इस समय को विशेष मानते थे। वे जानते थे कि इस पहर में प्रकृति भी शांत होती है, हवा में भी एक ठहराव होता है, और उसी ठहराव में भीतर का शोर अपने आप शांत होने लगता है। और जब भीतर शांति उतरती है तब ईश्वर की भाषा समझ में आने लगती है। क्योंकि ईश्वर शब्दों में नहीं बोलता, वह अनुभूति में बोलता है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसा हो रहा है कि रात के 3 बजे के आसपास नींद खुल जाती है, तो इसे केवल नींद की समस्या समझकर अनदेखा मत करो। एक पल रुककर देखो कि उस समय तुम्हारा मन कैसा है। क्या कोई खास विचार बार बार लौट कर आ रहा है? क्या कोई अधूरा भाव, कोई दबी हुई पीड़ा, कोई अनकहा सच तुम्हारा ध्यान खींच रहा है? क्योंकि जीवन में जो चीजें हम दिन में टालते रहते हैं, रात में वही आवाज बनकर लौटती हैं। लेकिन यह लौटना तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए होता है। क्योंकि जब तक सच को देखा नहीं जाता वह भीतर बोझ बना रहता है, और रात का यह समय उस बोझ को देखने का अवसर देता है। कई लोग बताते हैं कि इस समय उन्हें किसी प्रिय की याद आती है, किसी पूर्व आने क्षण की छवि उभरती है, या भविष्य को लेकर कोई अनजाना डर सामने आता है, और वे सोचते हैं कि यह सब क्यों। लेकिन वास्तव में यह मन का अंतिम प्रयास होता है अपनी बात कहने का। क्योंकि दिन में तुम इतने व्यस्त रहते हो कि मन की आवाज सुनते ही नहीं, और जब रात में मन कमजोर होता है तब वह धीरे से अपनी अधूरी कहानी सुनाने लगता है। और अगर तुम उस कहानी को बिना जज किए सुन सको, बिना भागे, बिना दबाए, तो वही कहानी ध्यान बन जाती है। और ध्यान ही वह पुल है जहां से चेतना का अनुभव शुरू होता है। यह भी देखा गया है कि कई बार इस समय व्यक्ति को किसी अज्ञात ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई पास है, कोई देख रहा है, कोई सहारा दे रहा है। और यह अनुभूति डराने वाली नहीं होती,
बल्कि गहरी शांति देने वाली होती है, जैसे तुम अकेले नहीं हो। और वास्तव में तुम कभी अकेले होते भी नहीं, लेकिन दिन में मन की भीड़ के कारण यह अनुभव ढक जाता है, और रात में जब भीड़ हटती है तब यह अनुभव प्रकट हो जाता है। और यही अनुभव लोगों को बदल देता है, क्योंकि जब तुम्हें भीतर से यह भरोसा हो जाए कि जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन भी है, तब तुम हल्के हो जाते हो। रात 3 बजे नींद खुलने का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जीवन धारा किसी परिवर्तन के मोड़ पर है, जैसे कुछ पुराना छूटने वाला है और कुछ नया जन्म लेने वाला है। और परिवर्तन हमेशा डर के साथ आता है, क्योंकि मन पुराने को पकड़कर चलता है, लेकिन चेतना नए की ओर बढ़ती है। और इस टकराव में भीतर बेचैनी पैदा होती है, जो रात में जागने के रूप में प्रकट हो सकती है। और अगर तुम इस बेचैनी से भागने के बजाय उसे महसूस करो, तो वही बेचैनी धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाती है, और स्पष्टता ही जीवन को दिशा देती है। इस समय अगर तुम जाग जाओ तो तुरंत मोबाइल या घड़ी देखने की जरूरत नहीं, बस कुछ पर आंखें बंद रखो, अपनी सांस को महसूस करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो कि सांस आ रही है, जा रही है, और धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी। और उस धीमेपन में कुछ शब्द, कुछ चित्र या केवल एक मौन उपस्थित होगा। और वही मौन सबसे बड़ा संदेश होता है, क्योंकि मौन में कोई झूठ नहीं होता, वहां केवल वही होता है जो है, और जो है वही सत्य है। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर ये ईश्वर का संकेत है तो ये हर किसी को क्यों नहीं मिलता, लेकिन वास्तव में ये हर किसी को मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे सुन लेता है और कोई अनसुना कर देता है। क्योंकि सुनने के लिए कान नहीं, सुनने के लिए भीतर की शांति चाहिए। और यह शांति वही पा सकता है जो थोड़ा रुकना जानता हो, जो जीवन को केवल दौड़ नहीं एक यात्रा की तरह देखता हो। जब तुम इस अनुभव को स्वीकार करना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे डर कम होने लगता है, और जागना बोझ नहीं आनंद बनने लगता है। तुम इस समय को अपने लिए एक उपहार की तरह देखने लगते हो, जैसे दिन में मिला कोई खाली कोना जहां तुम स्वयं के साथ बैठ सकते हो। और यह बैठना ही ध्यान है, कोई विशेष आसन नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस उपस्थित रहना। और उपस्थित रहना ही सबसे बड़ा साधन है। समय के साथ तुम्हें यह भी महसूस हो सकता है कि तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम और समझ बढ़ रही है, क्योंकि जब तुम भीतर सुनना सीख लेते हो तब बाहर की आवाजें तुम्हें उतना नहीं हिलाती। और यही भीतर की स्वतंत्रता है जिसे लोग खोजते खोजते थक जाते हैं, लेकिन वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है, बस उसे सुनने का साहस चाहिए। इसलिए अगली बार जब रात के सन्नाटे में 3 बजे के आसपास नींद खुले, तो इसे दुश्मन मत समझना, इसे समस्या मत बनाना, इसे एक निमंत्रण की तरह देखना, जैसे जीवन तुम्हें कुछ कहना चाहता है। और तुम अगर थोड़ी देर ठहर सको तो शायद वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा संवाद बन जाए। क्योंकि ईश्वर जब बोलता है तो वह तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें जगाता है। और यह जागरण किसी शोर से नहीं बल्कि गहरे मौन से होता है। और वही मौन धीरे धीरे तुम्हें स्वयं से मिला देता है। और जब ये मौन गहराता जाता है तो तुम धीरे धीरे महसूस करने लगते हो कि यह केवल नींद का टूटना नहीं है, ये तुम्हारी आदतों का टूटना है, ये उस पुराने डर्रे का टूटना है जिसमें तुम बिना होश के जी रहे थे। क्योंकि ज्यादातर लोग जीवन जीते नहीं, बस समय काटते हैं, सुबह से रात तक वही दोहराव, वही चिंताएं, वही इच्छाएं, वही डर, और फिर शरीर थक कर सो जाता है। लेकिन आत्मा थकती नहीं, आत्मा तो इंतजार करती है उस क्षण का जब तुम थोड़ी देर के लिए रुक सको। और रात का यह समय वही विराम है जहां जीवन तुम्हें रोक कर पूछता है कि क्या तुम सच में खुश हो, क्या तुम सच में वही जी रहे हो जो तुम्हारा सत्य है, या बस दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहे हो। कई बार इस समय आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, और मन तुरंत डर जाता है कि यह क्यों हो रहा है। लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं होते, ये भीतर जमी हुई परतों के पिघलने के संकेत होते हैं। जैसे बरसों से रुका हुआ कुछ आखिरकार बहने की अनुमति पा गया हो। और जब भीतर कुछ बहता है तो हल्कापन आता है, भले ही उस पल समझ ना आए, लेकिन उसके बाद जीवन में एक अजीब सी राहत महसूस होने लगती है। क्योंकि जो दबा रहता है वही सबसे ज्यादा बोझ बनता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे
कि दिन में तुम्हारी सारी ऊर्जा बाहर की ओर बहती रहती है, काम, लोग, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, और रात में जब सब शांत हो जाता है तब ऊर्जा का प्रवाह अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है। और यही भीतर की ओर मुड़ना अध्यात्म का आरंभ है। कोई मंदिर जाना जरूरी नहीं, कोई विशेष ज्ञान होना जरूरी नहीं, बस इतना कि तुम भीतर की इस यात्रा से डर कर भागो नहीं, क्योंकि डर केवल मन को होता है, आत्मा को नहीं। कभी कभी इस समय अतीत की कोई गलती याद आ जाती है, कोई ऐसा निर्णय जिसे तुम आज भी माफ नहीं कर पाए हो, और मन तुरंत अपराधबोध में डूबने लगता है। लेकिन यह याद दिलाने के लिए नहीं होता कि तुम खुद को सजा दो, बल्कि इसलिए होता है कि तुम खुद को क्षमा करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को माफ नहीं करते तब तक कोई भी शांति स्थायी नहीं हो सकती। और यह क्षमा किसी और से नहीं, अपने आप से शुरू होती है। और रात का यह मौन उस क्षमा के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। धीरे धीरे जब तुम इन अनुभवों से भागना बंद कर देते हो तब रात का जागना बोझ नहीं रहता, बल्कि एक साधना बन जाता है। तुम जानने लगते हो कि यह समय तुम्हारा है। कोई तुमसे कुछ नहीं चाहता, कोई तुमसे कुछ साबित करने को नहीं कहता। यहाँ न सफलता है न असफलता, बस तुम हो और तुम्हारी सांस है। और यही सबसे शुद्ध अवस्था होती है, जहाँ जीवन बिना किसी शर्त के उपस्थित होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस समय नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन वास्तव में विचार नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होते, वे बस अधूरे होते हैं। और जो अधूरा है वही ध्यान मांगता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में हाथ पकड़ना चाहता हो, और अगर तुम उस विचार को देखकर डर जाते हो तो वह और चिपक जाता है, लेकिन अगर तुम उसे देखने भर की अनुमति दे दो तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। और यही देखने की कला जीवन की सबसे बड़ी कला है। रात के इस समय अक्सर शरीर भी कुछ संकेत देता है, जैसे छाती में हल्का सा दबाव, गले में अटका हुआ भाव, या पेट में अजीब सी हलचल। और ये संकेत भी संदेश होते हैं, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता, वह वही बताता है जो मन छुपा लेता है। और अगर तुम इन संकेतों को सुनना सीख लो तो धीरे धीरे जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाते हो, और संवेदनशीलता ही तुम्हें यांत्रिक जीवन से बाहर निकालती है। जब यह संवेदनशीलता बढ़ती है तो दिन का जीवन भी बदलने लगता है। तुम छोटी छोटी बातों को पहले से अधिक गहराई से महसूस करने लगते हो, किसी की मुस्कान, किसी का मौन, किसी का दर्द। और यह महसूस करना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें मानवीय बनाता है, क्योंकि जो महसूस नहीं करता वही सबसे ज्यादा कठोर हो जाता है। कई बार इस समय ऐसा भी होता है कि तुम्हें कोई समाधान नहीं मिलता, कोई उत्तर नहीं मिलता, बस प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं और मन बेचैन हो जाता है। लेकिन यही प्रश्न तुम्हें जागृत रखते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य उत्तर इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सही प्रश्नों के साथ जीना है। और जब तुम प्रश्नों के साथ सहज हो जाते हो तब उत्तर अपने आप जीवन में उतर आते हैं, बिना शोर के, बिना घोषणा के। यह भी संभव है कि कुछ समय बाद यह रात का जागना अपने आप कम हो जाए, क्योंकि जब संदेश समझ लिया जाता है तब संकेत की जरूरत नहीं रहती। जैसे जब बच्चा चलना सीख जाता है तो उसे सहारे की जरूरत नहीं रहती, वैसे ही जब तुम भीतर सुनना सीख लेते हो तब जीवन तुम्हें बार बार जगाने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन तब तक यह जागरण एक मित्र की तरह तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए अगर अभी तुम्हारे जीवन में यह अनुभव घट रहा है तो इसे बोझ मत समझो, इसे बीमारी मत मानो, इसे एक अवसर की तरह देखो, अपने भीतर उतरने का अवसर, अपने आप से मिलने का अवसर। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से मिल लेता है उसके लिए संसार से मिलना आसान हो जाता है। और अंत में बस इतना ही कि रात के 3 बजे का यह मौन तुम्हें कुछ नया बनने के लिए नहीं कहता, यह तुम्हें वही होने की अनुमति देता है जो तुम पहले से हो, बिना मुखौटे के, बिना अभिनय के। और यही अनुमति सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि जब तुम स्वयं होने लगते हो तब जीवन अपने आप बहने लगता है, बिना संघर्ष के, बिना डर के। और तब नींद खुलना भी एक डर नहीं बल्कि एक जागरण बन जाता है, एक ऐसा जागरण जो तुम्हें धीरे धीरे जीवन की गहराइयों से परिचित करा देता है, और वही परिचय अंततः शांति में बदल जाता है। और जब यह शांति धीरे धीरे भीतर जमने लगती है तो तुम पाते हो कि अब तुम्हें उस क्षण से डर नहीं लगता, बल्कि कहीं ना कहीं उसका इंतजार रहने लगता है।
क्योंकि वह पल तुम्हें तुम्हारे असली घर की याद दिलाता है, उस जगह की जहां कोई अपेक्षा नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दौड़ नहीं, केवल होना है और होना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस समय अगर तुम जागकर बस चुपचाप लेटे रह सको, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी लक्ष्य के, तो तुम देखोगे कि विचार अपने आप धीमे पड़ने लगते हैं, जैसे थक कर बैठ गए हों और उनके पीछे एक गहरा आकाश खुलने लगता है जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई आकार नहीं। और वही आकाश तुम्हारी चेतना है जिसे तुम दिन में भूल जाते हो, क्योंकि दिन में तुम छोटे छोटे बादलों में उलझे रहते हो। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या इस समय कोई मंत्र जपना चाहिए, कोई विशेष साधना करनी चाहिए, लेकिन सच यह है कि जब जीवन खुद तुम्हें मौन दे रहा हो तब किसी शब्द की जरूरत नहीं। शब्द तो तब चाहिए जब भीतर बहुत शोर हो, लेकिन यहाँ तो शोर अपने आप गिर रहा है। इसलिए सबसे बड़ी साधना यही है कि तुम इस गिरते हुए शोर में हस्तक्षेप मत करो, बस साक्षी बनो, और साक्षी होना ही ध्यान का सार है। धीरे धीरे यह साक्षी भाव तुम्हारे जीवन के दूसरे क्षणों में भी उतरने लगता है। तुम गुस्सा करते हो लेकिन गुस्से में डूबते नहीं, दुख आता है लेकिन तुम उससे पहचाने नहीं जाते, सुख आता है लेकिन तुम उससे चिपकते नहीं। और यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि तब तुम जीवन के उतार चढ़ाव में बहते नहीं बल्कि उन्हें देखते हुए चलते हो। रात के इस समय अक्सर एक और अनुभव भी होता है, जैसे समय रुक गया हो, घड़ी चल रही हो, लेकिन भीतर कोई जल्दी न हो। और यह अनुभव बहुत अनमोल है, क्योंकि समय की जल्दी ही तनाव पैदा करती है, और जहां तनाव नहीं होता वहां जीवन अपने असली रंग में प्रकट होता है। और यही कारण है कि ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह समय से बाहर आ गया होता है। अगर तुम इस अनुभव को गहराने दो तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब नींद खुले और भीतर एक हल्की सी मुस्कान हो, बिना किसी कारण के, बस ऐसे ही। और वही मुस्कान बताती है कि कुछ बदल रहा है, कुछ हल्का हो रहा है। और यह बदलाव बाहर से दिखाई दे या न दे, भीतर इसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी के लिए यह समय आंसुओं का होता है, किसी के लिए प्रश्नों का, किसी के लिए मौन का, और किसी के लिए केवल एक खालीपन का। लेकिन खालीपन से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि खालीपन नकारात्मक नहीं होता, वह तो नए के आने की जगह बनाता है। जैसे खाली आकाश में ही तारे चमकते हैं। जब तुम इस खालीपन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें बाहर की दुनिया से भी कम अपेक्षा रहने लगती है। तुम दूसरों से यह नहीं चाहते कि वे तुम्हें पूरा करें, क्योंकि तुमने भीतर की अपूर्णता को स्वीकार कर लिया है। और जिसने अपूर्णता को स्वीकार कर लिया वही वास्तव में पूर्ण होने की दिशा में चल पड़ा। और तब एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब रात 3 बजे नींद खुले और तुम फिर से सो जाओ, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी बेचैनी के, क्योंकि उस रात कोई संदेश नहीं, कोई बुलावा नहीं, बस विश्राम है। और यह भी ठीक है, क्योंकि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वह हर रात कुछ नया नहीं मांगता, कभी कभी वह बस आराम देता है। इसलिए जीवन के इन संकेतों का वो किसी सिद्धांत में बांधने की कोशिश मत करो, इन्हें किसी डर या अंधविश्वास में मत फंसाओ, बस इन्हें अपने अनुभव की तरह जियो, क्योंकि जो अनुभव से सीखा जाता है वही सत्य बनता है, बाकी सब उधार के शब्द होते हैं। और अगर कभी इस समय तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि क्या सच में कोई मार्गदर्शन है, तो बस अपनी सांस को महसूस कर लेना। वही सांस जो बिना तुम्हारे प्रयास के चल रही है, वही बताती है कि जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। और जब यह भरोसा गहराता है तब अंधेरी रात भी मित्र बन जाती है। अंततः यही समझ में आता है कि रात के 3 बजे का यह जागरण तुम्हें कहीं और ले जाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यहीं लाने के लिए है। इस पल में, इस सांस में, इस मौन में। और जब तुम यहाँ पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तब जीवन में कुछ भी अतिरिक्त नहीं रह जाता, सब पर्याप्त हो जाता है। और उसी पर्याप्तता में शांति अपने आप उतर आती है। आगे लइखे। और जब ये पर्याप्तता भीतर उतरती है तो तुम समझ पाते हो कि जीवन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है।
छोड़ना उस पकड़ को जो हर चीज को नियंत्रित करना चाहती है, छोड़ना उस बेचैनी को जो हर पल कुछ और बनने की मांग करती है। और रात के इस मौन में यह छोड़ना अपने आप घटता है, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, जैसे कोई थका हुआ हाथ धीरे धीरे मुट्ठी खोल दे। तब तुम्हें यह भी दिखाई देने लगता है कि जिन बातों को तुम दिन में बहुत बड़ा समझते थे वे रात में कितनी छोटी लगने लगती हैं। वही समस्याएं, वही चिंताएं, वही डर, सब जैसे अपना वजन खो देते हैं, क्योंकि मौन में हर चीज अपने असली आकार में दिखाई देती है, न ज्यादा न कम। और यही यथार्थ का दर्शन है, जहां नाटक टूटता है और जीवन सादा हो जाता है। कभी कभी इस समय तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि तुम किस ई किनारे पर खड़े हो, जैसे एक जीवन पीछे छूट रहा हो और दूसरा अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा हो। और यह स्थिति डरावनी लग सकती है, लेकिन यही वह अंतराल है जहां परिवर्तन जन्म लेता है। क्योंकि जब तक पुराना पूरी तरह विदा नहीं होता, नया स्पष्ट नहीं होता, और इस अंतराल को सहने की क्षमता ही परिपक्वता है। यदि तुम इस अंतराल में भागने के बजाय ठहर सको, तो धीरे धीरे भीतर एक भरोसा उभरता है कि जो भी होगा वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं होगा। क्योंकि जीवन का स्वभाव दंड देना नहीं, सिखाना है। और जो सीखने को तैयार हो जाता है उसके लिए हर अनुभव शिक्षक बन जाता है, यहाँ तक कि रात का जागना भी। कभी इस समय कोई स्मृति बहुत स्पष्ट होकर सामने आती है, जैसे वह अभी घट रही हो, और तुम सोचते हो कि यह अब क्यों। लेकिन स्मृतियां भी अपना समय चुनकर आती हैं। वे तब आती हैं जब तुम उन्हें देखने के लिए थोड़ा खाली होते हो, और अगर तुम उन्हें बिना उलझे देख सको तो वे धीरे धीरे अपनी शक्ति छोड़ देती हैं, जैसे कोई कहानी सुनाकर विदा ले ले। तुम यह भी देखोगे कि जैसे जैसे ये जागरूकता बढ़ती है, तुम अपने आप से झूठ बोलना कम कर देते हो, क्योंकि मौन में झूठ टिक नहीं पाता। वहां केवल वही रहता है जो सच है, और यह सच कभी कभी असहज हो सकता है, लेकिन असहज सच भी आरामदेह झूठ से कहीं ज्यादा मुक्तिदायक होता है। रात के इस पहर में अक्सर बाहर की दुनिया बहुत दूर लगती है, जैसे वो किसी और की कहानी हो, और ये दूरी उदासीनता नहीं लाती बल्कि करुणा लाती है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के संघर्ष को देख लेते हो, तब दूसरों के संघर्ष भी दिखाई देने लगते हैं, और तब तुम्हारा व्यवहार अपने आप नरम हो जाता है, बिना किसी नैतिक प्रयास के। धीरे धीरे तुम यह भी अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारे भीतर कोई जल्दी नहीं रही, न कहीं पहुंचने की, न किसी को साबित करने की, और यही जल्दी का गिरना सबसे बड़ा विश्राम है। क्योंकि अधिकतर थकान शरीर से नहीं, इसी जल्दी से पैदा होती है। और जब ये जल्दी गिर जाती है, तब नींद भी बदल जाती है। वह केवल बेहोशी नहीं रहती, वह एक गहरा विश्राम बन जाती है, जिसमें शरीर, मन और भाव तीनों धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। और अगली सुबह तुम कुछ हल्के, कुछ स्पष्ट और कुछ अधिक जीवंत महसूस करते हो, भले ही तुम यह न समझा सको कि ऐसा क्यों है। कभी कभी इस प्रक्रिया में तुम्हें लगेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कुछ बदल गया है, और यह बदलाव किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, बल्कि एक सादगी जैसा लगता है, जैसे जीवन से कुछ बोझ उतर गया हो। और यही सादगी असली समृद्धि है, क्योंकि जहां कम चाहिए वहां कमी नहीं रहती। इसलिए रात के 3 बजे का यह जागरण तुम्हें किसी विशेष अवस्था तक पहुंचाने का वादा नहीं करता। यह बस तुम्हें धीरे धीरे उस सहजता की ओर ले जाता है जहां जीवन को पकड़ना नहीं पड़ता, बस जिया जाता है। और जब जीवन जिया जाने लगता है, तब हर पल, चाहे वह जागरण हो या नींद, अपने आप पवित्र हो जाता है। और शायद यही अंतिम संकेत है कि ईश्वर तुम्हें कहीं बाहर नहीं बुला रहा, वह तुम्हें यही आमंत्रित कर रहा है, इस सरलता में, इस मौन में, इस साधारण से होने में। और जब तुम इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हो, तब रात का अंधेरा भी तुम्हें डराता नहीं, बल्कि एक गहरे आलिंगन की तरह महसूस होने लगता है, जहां तुम बिना किसी भय के विश्राम कर सकते हो। आगे लिखे। और जब यह आलिंगन भीतर उतर जाता है, तो तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य किसी विशेष अनुभव में नहीं, बल्कि इस स्वीकृति में छिपा है कि जो भी घट रहा है वही इस क्षण के लिए पर्याप्त है, न कम न ज्यादा।
तब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि तुम आध्यात्मिक हो, जागरूक हो या कुछ विशेष हो, क्योंकि दिखाने की चाह वहीं खत्म हो जाती है। ऐ जहां भीतर संतोष जन्म लेता है। इस समय कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शब्द बेकार हो गए हैं, जैसे जो महसूस हो रहा है उसे कहा ही नहीं जा सकता। और यह असमर्थता कोई कमी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम उस क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हो जहां भाषा काम नहीं करती, क्योंकि भाषा मन की है और अनुभव चेतना का। जब मन थक जाता है तब अनुभव अपने आप प्रकट होता है, और वही अनुभव तुम्हें भीतर से छू जाता है, बिना किसी नाम के, बिना किसी पहचान के। तुम ये भी देख सकते हो कि जैसे जैसे यह रात का मौन तुम्हारा परिचित होता जाता है, वैसे वैसे दिन की भागदौड़ में भी तुम्हारे भीतर एक छोटा सा मौन चलने लगता है। जैसे भीतर कहीं एक दीपक जल रहा हो जो बुझता नहीं, चाहे बाहर कितनी ही हवा क्यों न चले। और यही भीतर का दीपक तुम्हें बार बार भटकने से बचाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास लौटने के लिए एक जगह है। कई बार इस समय तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम जो कुछ खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था, बस तुम्हारी नजर कहीं और थी। और यह एहसास बहुत हल्का होता है, बहुत साधारण। उसमें कोई नाटकीयता नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई बहुत होती है, क्योंकि वह तुम्हें संघर्ष से बाहर निकाल देता है। धीरे धीरे तुम्हारे प्रश्न बदलने लगते हैं। पहले तुम पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम महसूस करने लगते हो कि मुझे कैसे होना चाहिए। और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन यही सूक्ष्मता जीवन की दिशा बदल देती है, क्योंकि करना हमेशा मन से आता है और होना चेतना से। रात के इस समय यह भी स्पष्ट होने लगता है कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भाव नहीं हो, तुम अपने डर भी नहीं हो। ये सब आते जाते बादल हैं, और तुम वह आकाश हो जिसमें ये सब घटता है। और जब यह समझ अनुभव बन जाती है, तब किसी विचार को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि वह टिकने के लिए नहीं आया है। कभी कभी इस अनुभव में एक हल्का सा अकेलापन भी महसूस हो सकता है, लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होता, यह स्वतंत्र होता है। जैसे तुम पहली बार खुद के साथ सहज हो, और यही सहजता धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी कारण के। और जब ये प्रेम भीतर से बहने लगता है, तब बाहर की दुनिया भी बदलती हुई लगती है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि के बदलते ही सारा अनुभव बदल जाता है। क्योंकि जीवन वैसा नहीं होता जैसा है, जीवन वैसा होता है जैसा तुम उसे देखते हो। इसलिए अगर यह जागरण तुम्हारे जीवन में बार बार आ रहा है, तो इसे किसी सिद्धांत में मत बांधो, इसे किसी डर में मत ढालो, बस इसे जियो। जैसे कोई धीमी शांत नदी बह रही हो और तुम उसके किनारे बैठकर उसे देख रहे हो, बिना जल्दी के, बिना अपेक्षा के। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि यह यात्रा कब शुरू हुई थी। बस इतना याद रहेगा कि कहीं बीच में जीवन हल्का हो गया था, सांसें गहरी हो गई थीं, और भीतर एक ऐसा भरोसा पैदा हो गया था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और तब तुम समझोगे कि रात के 3 बजे का ये जागना कोई संयोग नहीं था, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं आया था, ये तुम्हें जगाने के लिए आया था, धीरे धीरे, प्रेम से, मौन में, ताकि तुम अपने ही जीवन को पहली बार सचमुच देख सको। और जब जीवन दिखने लगता है, तब उसे जीना अपने आप शुरू हो जाता है। और जब जीवन अपने आप जिया जाने लगता है, तब तुम्हें यह एहसास भी होने लगता है कि अब किसी से शिकायत करने का मन नहीं उठता, क्योंकि शिकायत तभी जन्म लेती है जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन को हमारे हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन इस मौन में यह समझ उतरती है कि जीवन कोई मशीन नहीं, एक रहस्य है, और रहस्य को समझा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। इस समय कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी पुराने डर को पहचान लेते हो, ऐसा डर जो वर्षों से तुम्हारे निर्णयों को चुपचाप दिशा देता रहा है, और तुम पहली बार उसे बिना भागे देखते हो, बिना उसे सही या गलत ठहराए। और जैसे ही तुम उसे देखते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि डर अंधेरे में ही ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। तुम यह भी महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हें हर बात का जवाब ढूंढने की
जल्दी नहीं रही। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें बस हृदय में रखना ही पर्याप्त है, क्योंकि वे प्रश्न ही तुम्हें सजग रखते हैं और सजगता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्योंकि जो सजग है वह जीवन से लड़ता नहीं, वह जीवन के साथ चलता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया भरोसा जन्म लेता है, ऐसा भरोसा जो किसी सिद्धांत पर नहीं टिका होता बल्कि अनुभव पर टिका होता है। और यह भरोसा बहुत शांत होता है, उसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई प्रचार नहीं होता, बस एक गहरी निश्चिंतता होती है कि जो भी होगा मैं उसे देख सकूंगा, सह सकूंगा और उससे सीख सकूंगा। रात के इस समय में कभी कभी यह भी लगता है कि जैसे तुम किसी अदृश्य धारा में बह रहे हो, बिना पतवार के, बिना नक्शे के। और पहले जहां यह स्थिति डर पैदा करती थी, अब वहां एक अजीब सी सहजता होती है, क्योंकि तुम समझने लगते हो कि नियंत्रण छोड़ना ही कभी कभी सबसे बड़ा नियंत्रण होता है। ये सहजता धीरे धीरे तुम्हारे संबंधों में भी उतरने लगती है। तुम दूसरों को बदलने की कोशिश कम कर देते हो, उनकी कमियों से लड़ना छोड़ देते हो, और जब ये लड़ाई रुकती है तब संबंध अपने आप सरल हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम को सुधार की जरूरत नहीं, स्वीकार की जरूरत होती है। और इस स्वीकार में तुम यह भी देख पाते हो कि तुम स्वयं के साथ कितने कठोर थे, कितनी बार खुद को साबित करने के लिए थकते रहे। और इस थकान को पहचानते ही भीतर एक कोमलता जन्म लेती है जो धीरे धीरे तुम्हें विश्राम देना शुरू करती है। कभी कभी इस जागरण के बाद जब सुबह आती है तो बाहर की रोशनी कुछ अलग सी लगती है, जैसे रंग थोड़े गहरे हो गए हों, आवाजें थोड़ी साफ सुनाई देने लगी हों। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम अब थोड़ा ज्यादा उपस्थित हो, और जहां उपस्थिति होती है वहां जीवन अपने पूरे रंग में दिखाई देता है। यह उपस्थिति कोई स्थायी अवस्था नहीं होती, वह आती जाती रहती है, कभी गहरी कभी हल्की। और यह भी ठीक है, क्योंकि जीवन लहरों की तरह है। स्थिरता की अपेक्षा यहाँ केवल निराशा लाती है, लेकिन लहरों के साथ बहना आनंद देता है। और इस बहने में एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं, सब कुछ जानना जरूरी नहीं, बस इतना जान लेना पर्याप्त है कि इस क्षण में जो है वही जीवन है, और इसी क्षण में पूरी सृष्टि समाई हुई है। तब रात के 3 बजे का यह जागना तुम्हारे लिए किसी रहस्य की तरह नहीं रहता, वह बस जीवन का एक स्वाभाविक स्पंदन बन जाता है, जैसे दिल की धड़कन, जैसे सांस का आना जाना। और जब तुम इसे ऐसे देखने लगते हो तब हर डर अपने आप गिरने लगता है। और शायद यही यह यात्रा धीरे धीरे पूरी होती है, बिना किसी अंत के, बिना किसी घोषणा के, बस एक शांत समझ के साथ कि जीवन तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि तुम जागते हुए जियो, चाहे वह जागना रात के 3 बजे हो या दिन की चहल पहल में। और जब यह जागना तुम्हारे साथ रहने लगता है तब हर रात, हर दिन, हर सांस अपने आप पवित्र हो जाती है। और जब यह पवित्रता जीवन के छोटे छोटे क्षणों में उतरने लगती है तो तुम यह भी महसूस करते हो कि अब तुम्हें जीवन से कुछ छीनना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है, बस उसे वैसा ही देखने की क्षमता चाहिए जैसा वह है। क्योंकि देखने की यह सरलता ही तुम्हें भ्रम से बाहर लाती है। तब तुम पाते हो कि जिन चीजों को तुम पहले बहुत जरूरी समझते थे वे अब अपने आप पीछे छूट रही हैं, और जिन बातों को तुम कभी महत्व नहीं देते थे वही अचानक अर्थ से भर उठी हैं, जैसे किसी का शांत होकर सुन लेना, किसी पत्ते का हिलना या किसी अनकहे भाव की उपस्थिति। इस समय भीतर एक गहरी नम्रता भी जन्म लेती है। यह नम्रता किसी कमजोरी से नहीं आती, यह उस समझ से आती है कि जीवन तुमसे बड़ा है। और जब तुम इस बड़ेपन के सामने झुकते हो तब अहंकार का बोझ अपने आप गिर जाता है। अहंकार का गिरना किसी हार जैसा नहीं लगता, बल्कि एक गहरी राहत जैसा लगता है, जैसे लंबे समय से उठाया हुआ भारी सामान अचानक नीचे रख दिया हो। कभी कभी इस मौन में यह भी स्पष्ट होता है कि तुमने कितनी बार अपने दिल की आवाज को अनसुना किया, सिर्फ इसलिए कि वह भीड़ की आवाज से मेल नहीं खाती थी। और यह स्पष्टता अपराध बोध नहीं लाती, बल्कि एक अवसर देती है कि अब से तुम थोड़ा और ईमानदार हो सको, पहले अपने प्रति
फिर संसार के प्रति। रात के इस जागरण में यह भी समझ आती है कि अकेलापन और एकांत अलग अलग है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो, और एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ होते हो। और यह समय तुम्हें एकांत से परिचित कराता है, उस एकांत से जिसमें कोई खालीपन नहीं बल्कि एक गहरी उपस्थिति होती है। धीरे धीरे तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर जो भी उठता है वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। चाहे वह दुख हो, भय हो या भ्रम, सब तुम्हें कुछ दिखाने आए हैं। और जब यह दृष्टि बदलती है तब संघर्ष अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम जीवन के खिलाफ खड़े नहीं होते, उसके साथ चलने लगते हो। कभी इस समय तुम्हें लगता है कि जैसे कोई अदृश्य करुणा तुम्हें घेरे हुए है, कोई ऐसा सहारा जो शब्दों से परे है, और इस अनुभव में कोई दावा नहीं होता, कोई सिद्धांत नहीं होता, बस एक शांत विश्वास होता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव, हर ठहराव, हर जागरण अपने स्थान पर आवश्यक है। जब यह विश्वास गहराता है तो तुम भविष्य के बारे में सोचकर उतने व्याकुल नहीं होते, क्योंकि भविष्य अब कोई डरावनी जगह नहीं रहती, वह बस एक अज्ञात विस्तार बन जाती है। और अज्ञात से डर तभी लगता है जब भीतर भरोसा न हो, लेकिन जहां भरोसा होता है वहां जिज्ञासा जन्म लेती है। और इस जिज्ञासा के साथ जीना बहुत हल्का होता है, क्योंकि तब तुम परिणामों से नहीं, प्रक्रिया से जुड़े होते हो। तुम इस क्षण को पूरी तरह जी लेते हो, बिना यह सोचे कि आगे क्या मिलेगा। और यही पूरी तरह जीना ध्यान का सबसे सरल रूप है। कभी कभी इस अनुभव के बाद तुम अचानक किसी के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हो, बिना किसी खास कारण के। और ये कृतज्ञता भी किसी नियम से नहीं आती, यह उस भराव से आती है जो भीतर जमा हो चुका होता है, और जो भरा हुआ है वही बांट सकता है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्द भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, उनमें जल्दबाजी कम और ठहराव ज्यादा आ रहा है। तुम्हारी चुप्पी भी बदल रही है, वह अब असहज नहीं लगती बल्कि विश्राम देने लगती है, क्योंकि अब चुप्पी खाली नहीं, जीवित है। और इस जीवित चुप्पी में एक दिन यह भी साफ हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य कहीं पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते पर जागते हुए चलना है। और यह जागना किसी विशेष घड़ी तक सीमित नहीं, यह हर क्षण में संभव है। बस रात के 3 बजे ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया सो रही होती है और भीतर की दुनिया बोल रही होती है। इसलिए जब अगली बार ये क्षण आए तो उसे जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करना, नहीं उससे कोई निष्कर्ष निकालने की जल्दी करना, बस उसे जी लेना पूरी तरह। क्योंकि कई बार जीवन सबसे जरूरी बातें धीरे से कहता है, और उन्हें सुनने के लिए तुम्हें भी धीरे होना पड़ता है। और शायद इसी धीमेपन में, इसी मौन में, इसी जागरण में तुम अपने जीवन के साथ एक नई मित्रता बना लेते हो। ऐसी मित्रता जिसमें डर नहीं, शिकायत नहीं, सिर्फ एक शांत साथ होता है। और वही साथ तुम्हें दिन में भी थामे रखता है, रात में भी। और अंततः तुम्हें यह एहसास करा देता है कि जो तुम खोज रहे थे वह कभी दूर नहीं था, वह तो हमेशा यही था, तुम्हारी ही सांसों के बीच। बस एक पल रुककर देखने की देर थी।